बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाजरीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सपोज़ आपने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन आप जानना चाहते हैं किसी भी शेयर की हिस्ट्री कि उस शेयर ने कितना डिविडेंड दिया है, कितना बोनस दिया है, ठीक है जी, और आज की डेट तक उसका कितना CAGR रिटर्न बनता है। तो उसको हम कैसे देखेंगे, उसका इंतहाई आसान तरीक़ेकार है जो कि हम देखेंगे। सरमाया.pk इन वेबसाइट पे आ जाना है हमने, ठीक है जी। ये मार्केट है, ये टूल्स है, टूल्स पे हम आएंगे तो ये आ जाएगा जी CAGR कैलकुलेटर, ठीक है जी। जर्नल में आ जाएंगे तो CAGR कैलकुलेटर आ जाएगा, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू हम चलेंगे स्टॉक में, क्योंकि हमें स्टॉक का डाटा चाहिए। तो यहाँ होगा ROI कैलकुलेटर, इसको हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, ठीक है जी, ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। सॉरी, वेबसाइट में कोई इशू चल रहा है लगता है। चलें जी, स्टॉक में चलते हैं। ROI कैलकुलेटर, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया जी। ऐड सिंबल, तो यहाँ हम अपना सिंबल ऐड करेंगे किसी भी शेयर का। फॉर एग्जांपल मारी है, मिजान बैंक है। हम स्टेप बाय स्टेप 2-3 शेयर देख लेंगे कि उनका रिटर्न कैसा है। नेशनल फूड से शुरू करते हैं, क्योंकि नेशनल फूड का जो मसाला है, ठीक है, अचार है, वो हर घर में तकरीबन होता है, हर घर वाले खाते हैं, ठीक है जी। मैक्सिमम आपने दुकानों पर भी देखा होगा। इसका रिटर्न देखते हैं जी। फॉर एग्जांपल 2002 में हमने इन्वेस्टमेंट की है, तो ये लिखा हुआ है जी नेशनल फूड की जो प्राइस थी 2002 में वो 27 से 25 के दरमियान थी। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, प्राइस जी थी 50 थी उस वक्त, मैक्सिमम हाई, ठीक है जी। और हमने शेयर ले लिए फॉर एग्जांपल 1000, इसको हम करेंगे कैलकुलेट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया जी ROI चार्ट। ये देखें जी, 2002 में हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, 50,000 की। 1000 शेयर लिए टॉप हाई पे, उस साल 50 रुपये इस शेयर का हाई लगा था, तो हमने 50 रुपये पे 1000 शेयर ले लिए 50,000 रुपये में। तो 2025 में प्राइस होगी 341 एक शेयर की, और जो हमारे पास शेयर टोटल बने हैं अभी तक वो 54,843 बने हैं, क्योंकि इसने बोनस दिया होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आज की डेट में हमारे पास हो गई है जी 1,87,56,14 रुपये, ठीक है जी। हाँ, 1,87,00,000 डिविडेंड इसने हमें दिया है, ये आप काउंट कर सकते हैं, 20 लाख का, ठीक है। तो प्रॉफिट और रिटर्न डिविडेंड टोटल मिला के हमारे पास आ गया जी तकरीबन 2 करोड़ का, ठीक है जी। तो CAGR कितना बनता है, 29.98, ठीक है। आप खुद अंदाजा कर लें कि 30% CAGR पे इस कंपनी ने आज तक का रिटर्न दिया है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट से। अगर आपने ज़मीन खरीदी होती 50,000 की 2002 सन में, तो आज उसकी वैल्यू कितनी है। 2002 सन में अगर आपने कोई प्लाट खरीदा होगा या कोई मरला वाइज प्लाट खरीदा होगा, एक मरला 50,000 का उस वक्त होगा सपोज, तो आप काउंट कर लें कि आज उसी मरले की वैल्यू इतनी है जितना इसका रिटर्न है। यानी आपने कुछ भी नहीं किया, आपने इस कंपनी में पैसे लगा दिए, उसके बाद आपको डिविडेंड भी मिलता रहा और टोटल रिटर्न आपका इतना बन गया, ठीक है जी। आगे आप देख सकते हैं डिटेल में, तो डिटेल में हम चलेंगे तो ये देखेंगे जी ईयर 2002 डिविडेंड दिया इसने, ठीक है जी। कितना डिविडेंड दिया, वो भी 2.5 रुपीज़ का एक शेयर के बदले। तो हमें कितना मिला 2500 रुपया, ठीक है जी। इसी तरह 2004 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8, 7 में ये देखें इसने बोनस भी दिया है, ठीक है, 30%। 2008 में भी बोनस दिया है, 2009 में भी बोनस है। बोनस का क्या मतलब है
कि आपके शेयर जो हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ हमारे शेयर हो गए 9,750। 10 में डिविडेंड है, 11 में डिविडेंड दिया, 12 में डिविडेंड है, 13 में डिविडेंड है, 13 में डिविडेंड भी दिया है और बोनस भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ शेयर हो गए 1218। 14 में, 15 में, 16, 17, इसी तरह आप सारा देख सकते हैं। ये बोनस डिविडेंड की हिस्ट्री इसकी काफ़ी लंबी है। ठीक है, तो ये देखें जी, 23 में डिविडेंड, 24 में 2 डिविडेंड है, 25 में भी 2 डिविडेंड है, 5-5 रुपये, सॉरी 2-2 रुपये के। ठीक है जी, इसी तरह 2024 में 5 रुपये का डिविडेंड है, 2024 में 1.5 रुपये का डिविडेंड है। तो ये शेयर्स की हमारी क्वांटिटी आ गई। यहाँ डिविडेंड पेड कितना हुआ, हमें कितना हमने डिविडेंड रिसीव किया है, और टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी आज के दिन कितनी हो गई है। ठीक है जी, ये देखें जी, इनिशियली इन्वेस्टमेंट हमने सिर्फ 50,000 रुपया किया, 20 लाख का हमने डिविडेंड खा लिया इन सालों में 2002 से लेके आज तक। बोनस शेयर हमें इतने मिले 54,843। करंट प्राइस 341 है इसकी, इस शेयर की। तो टोटल शेयर हमारे पास आ गए जी 54,843, और टोटल वैल्यू हमारे पास आ गई जी 2 करोड़ रुपया। 2 करोड़ और आप देख सकते हैं 7,85,167, और CAGR रिटर्न बनता है इसका 29%। तो आप इस वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं किसी भी एसेट क्लास से, गोल्ड से, अगर आपने डॉलर लिए हुए हैं उससे, या आपने कोई प्लाट लिया हुआ है, या एग्रीकल्चर ज़मीन ली हुई है। ठीक है, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं कि किसका रिटर्न सबसे ज़्यादा है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कैसी होती है, और प्लाट में इन्वेस्टमेंट कैसी है, और एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कैसी है। अभी हम कोई और कंपनी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मारी है। ठीक है, मारी पेट्रोलियम, तो देख लेते हैं 2002 में इसकी प्राइस थी जी 51 रुपया हाई था इसका, 25 रुपया लो था। तो हमने सिलेक्ट करना 50 रुपये। ठीक है, सेम। तो देख लेते हैं इसका रिटर्न हमारे पास कितना आया है। तो ये देखें जी, समरी इसकी निकालते हैं। 2002 में फॉर एग्जांपल हमने 1000 शेयर ले लिए 50,000 रुपये के। ठीक है जी, 2025 में इसकी कितनी वैल्यू है जी इन्वेस्टमेंट की, ये देखें जी 2 करोड़ 20 लाख। डिविडेंड हमने कितना लिया अभी तक 2002 साल से लेकर 2025 तक, तकरीबन 23 साल हैं, 32 लाख का। ठीक है जी, प्रॉफिट टोटल हमने कितना अर्न किया डिविडेंड और कैपिटल गेन डाल के और इन्वेस्टमेंट डाल के, तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया। और CAGR कितना बनता है 31.09%। ये आप डिटेल चेक कर सकते हैं कि 2002 में इसने डिविडेंड दिया है, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में। ठीक है, फिर बोनस वगैरह भी मिले हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत अच्छी वेबसाइट है ये देखें 2024 में इसने बोनस दिया 800% का। तो हमारे पास जो शेयर हैं वो देखें, इधर बने थे 3630 शेयर, और यहाँ पे हमारे पास शेयर की वैल्यू बन गई है 32,670। ये देखें जी, इनिशियली इन्वेस्टमेंट हमने 50,000 रुपया किया है। डिविडेंड इस कंपनी ने हमें यानी 23 सालों में 32 लाख का दिया। ठीक है जी, बोनस शेयर हमारे पास आ गए जी 32,670। करंट प्राइस आ गई जी 676, और टोटल शेयर हमारे पास आ गए जी 32,670, और टोटल वैल्यू आ गई तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया। और CAGR इसका बनता है, CAGR का क्या मतलब होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस शेयर ने तकरीबन 31% का रिटर्न दिया है। 31% की ग्रोथ हुई है इस शेयर में, और आपके पैसे की जो ग्रोथ हुई है वो 31.09% हुई है। तो आप इसको किसी भी एसेट क्लास से कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह चले हम देखते हैं कोई और शेयर भी आप चेक कर सकते हैं। मिजान बैंक देख लें, लकी सीमेंट देख लें। चलें लकी सीमेंट देखते हैं और मिजान बैंक। लकी सीमेंट तो तकरीबन हर बंदे को पता है कि सीमेंट की बोरी जो है वो हर घर में कंस्ट्रक्शन के टाइम यूज होती है। वो लकी भी हो सकता है, वो बेस्ट वे भी हो सकता है, ठीक है, वो पायनियर भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल हम लकी का सीमेंट लेते हैं। 2002 में इसकी प्राइस थी जी 12 रुपये, ठीक है। इसका रिटर्न चेक कर लेते हैं जी, कैलकुलेट करेंगे।
हमने प्राइस ली है मैक्सिमम, यानी उस साल 2002 में इसकी लो प्राइस थी 6 रुपये और हाई थी 12.7, हमने 12 ले ली है। ठीक है जी, कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। मेन चीज़ है इसका CAGR 26.58 है। ठीक है, यानी मारी पेट्रोलियम और नेशनल फूड से थोड़ा कम है, लेकिन बहुत अच्छा रिटर्न है 26.58। सेम हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, 12,000 की। ठीक है, तो आप देख लें 12,000 की इन्वेस्टमेंट पे इतना रिटर्न हमें मिलेगा। ये देखें जी, इधर हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, सिर्फ 12,000 रुपया, और हमने कुछ नहीं किया इन 23 सालों में। तो हमारे पास आज की डेट में टोटल जो हमें रिटर्न मिलेगा वो है 27 लाख, यानी 26% CAGR है इसका। बाकी इसकी डिटेल आप यहाँ से फिर देख सकते हैं कि ईयर वाइज इसने क्या क्या रिटर्न दिया है, हमें डिविडेंड दिया है, बोनस दिया है, स्प्लिट वगैरह, ये सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह हम मीज़ान बैंक को चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, मीज़ान बैंक आ गया जी। अच्छा, इसकी प्राइस कितनी है जी, 11.95। हम 12 ही ले लेते हैं, यहाँ 11 कर लेते हैं, चले 11 रुपये 2002 सन में। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये देखें जी, इसका CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बनता है 27.51%। ठीक है जी, और ये हमारे पास आ गया जी टोटल रिटर्न 29 लाख का। यानी लेट्स सपोज हमने 11,000 रुपया इन्वेस्ट किया है मीज़ान बैंक में, तो आज की डेट में हमारे पास वो 11,000 रुपया वो आज की डेट में 29 लाख रुपया बन जाएगा। यानी 11,000 की इन्वेस्टमेंट है, 23 साल में 29 लाख रुपया बन जाएगा। और इसका CAGR निकलता है जी 27.51%। इसी तरह लेट्स से हम देखते हैं कि हमने जी इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है जी 50,000 की। ठीक है, इसको हम कर देते हैं जी 5,000 शेयर हैं तकरीबन, तो इसको कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं वैल्यू इसकी कितनी आएगी। ये सपोज हमने 55,000 की इन्वेस्टमेंट की है 2002 में, तो आज की डेट में हमें कितना रिटर्न मिलेगा ये देख सकते हैं आप, 1,47,00,000 रुपया, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया। ठीक है जी, ये देख सकते हैं। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी एसेट क्लास से और उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ से टोटल डिविडेंड देख सकते हैं कितना हमने आज तक वसूल किया है, ये तकरीबन 27 लाख बनता है। ठीक है जी, तो आप देख लें कि शेयर्स की जो रिटर्न है वो कैसी है, और उसको आप किसी भी एसेट क्लास से कंपेयर कर सकते हैं। ये देखें जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने 55,000 की है, डिविडेंड पेड हमें मिला है जो इतना मिला है तकरीबन 27 लाख का, और बोनस शेयर हमें मिले हैं 29,372। करंट प्राइस हमारी 405 रुपये है। ठीक है जी, टोटल शेयर हमारे पास आ गए जी 29,372, और टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास 1,47,12,054 रुपया, और CAGR इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बनता है 27.51% पर ईयर। तो ये था जी कुछ शेयर्स का कंपैरिजन। यहाँ से कुछ शेयर हैं जिनों का रिटर्न बहुत अच्छा नहीं भी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम निकाल लेते हैं जी किसी कंपनी का PPL का, आप देख लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं जी PPL जो है 2005 में फॉर एग्जांपल हमने PPL का शेयर लिया है जी 320 का हाई प्राइस पे, क्योंकि सारे शेयर हम हाई प्राइस पे चेक कर रहे हैं, तो इसका रिटर्न बनता है 7.54%। ठीक है, तो आप खुद अंदाजा कर लें कि कुछ शेयर्स हैं उनका रिटर्न कम बनता है, कुछ शेयर्स हैं उनका रिटर्न ज़्यादा बनता है। तो ये आपने हर चीज़ जो है वो देखनी है शेयर्स में। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी शेयर में, तो उसकी हिस्ट्री लाजमी चेक करें ताकि आपको पता चले कि इनकी पास्ट मैनेजमेंट कैसी रही है। कोई भी शेयर हो तो आप चेक कर सकते हैं कि उन्होंने कितना डिविडेंड दिया है, कितना बोनस दिया है, और उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा है। ठीक है जी।